डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन क्या होती है। सपोज आप एक इथेनॉल लेते हैं और यहाँ से H और OH जो है वो रिमूव कर देते हैं, तो इस केस में क्या हो जाता है, अल्कीन बन जाता है। तो इसको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं और ये एसिडिक मीडियम में की जाती है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें लिया जाता है। तो अल्कोहल के अगर आप 2 मॉलिक्यूल, सपोज एक्सेस ऑफ अल्कोहल है और 2 मॉलिक्यूल के बीच में से अगर वाटर रिमूव करते हैं तो उस केस में जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, ईथर। तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर ये ईथर ये है और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। तो ये दो तरह का मैकेनिज्म जो है आपको समझना है। तो सबसे पहले हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इथीन, मींस अल्कीन जो है वो कैसे बनता है। तो इस मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स हैं, एक एक करके आपको ये सभी स्टेप समझने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल लेंगे। तो अल्कोहल हम यहाँ पर इथेनॉल ही ले रहे हैं और इस तरह से इसमें OH है और ऑक्सीजन के पास आपको पता है कि ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो एडिशन ऑफ H पॉजिटिव है। तो H पॉजिटिव जो है इससे अट्रैक्ट होगा इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, और ये H पॉजिटिव जिसे हम प्रोटॉन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये अल्कोहल में जब ऐड होता है तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाती है। तो वो कैसे बनेगी वो देख लीजिए आप। यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से ये H एक तो पहले से लगा हुआ था, एक ये लग गया, और ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को देगा तो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव, मीन्स उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वहाँ पे कोई H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, वो अब आ गया ऑक्सीजन के ऊपर। तो इस तरह से एक लोन पेयर तो रहेगा ही, क्योंकि एक ही लोन पेयर से ये बॉन्ड बना है। तो इस तरह की अल्कोहल को क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और इसको जो है ऑक्सोनियम साल्ट भी बोलते हैं। इस टाइप से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है इसमें आगे क्या करना है वो देख लीजिए। तो वो हम करते हैं सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, CH3CH2O, ये इस तरह से लिखा, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। तो ये ऑक्सीजन जो है आपको पता है कि हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को टॉलरेट नहीं करता है। तो इसमें क्या होगा कि ये इस इलेक्ट्रॉन के जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाला स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, मीन्स उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इस कार्बन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, इस टाइप से ये पॉजिटिव चार्ज वाला ये बन गया है इथाइल ग्रुप जो है, इसको कार्बोकैटायन बोलते हैं, और HOH मीन्स कि H2O जो है वो निकल गया है। तो ये जो बन गया है ये क्या है, कार्बोकैटायन। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म में एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट को मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। ये जो CH3 है इसको हम ऐसे लिख देते हैं, CH2CH3, ये यहाँ पर CH2 है और ये कार्बोकैटायन इस टाइप से है। तो इस बॉन्ड को हम इधर शिफ्ट कर देंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और H जो है वो एज ए पॉजिटिव जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, जब ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा CH2 और वो चार्ज भी पॉजिटिव जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चार्ज जो है अब किसके पास आ गया है, H पॉजिटिव के पास। इस तरह से ये इथीन बन जाता है। तो ये 3 स्टेप में मैकेनिज्म रहेगा। अल्कीन अगर आपको इथीन बनाना है तो पहले H पॉजिटिव डालना है और लास्ट में H पॉजिटिव निकालना है, और बीच वाले स्टेप में होगा लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इस मैकेनिज्म का जो बी पार्ट है ये है फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर। सपोज आपको अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इस तरह से करना है कि डाई इथाइल ईथर बने, तो ये कैसे होगा, एक्सेस ऑफ अल्कोहल से। तो इसमें जो है स्टार्टिंग तो वैसे ही रहेगी कि आप एक इथेनॉल मॉलिक्यूल लें, पहले आप एक से ही स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर यह है 2 लोन पेयर और H पॉजिटिव तो इसमें ऐड कर ही देना है। तो H पॉजिटिव ऐड करने से ये अल्कोहल कैसी हो जाती है आपको याद है, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो अभी बनाई थी, और इसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक लोन पेयर तो रहता ही है। पिछली बार हमने यहाँ से इस वाटर को निकाल लिया था इसके बाद, और ये कार्बोकैटायन बनाया था जो पिछला मैकेनिज्म अभी भी किया है। लेकिन इसमें क्या है कि एक्सेस ऑफ अल्कोहल लेना है, मीन्स कि हम एक और अल्कोहल लेने जा रहे हैं। तो अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल इसमें इस मैकेनिज्म में यूज़ होते हैं। तो मैं ये दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ अल्कोहल का यहाँ पर इस टाइप से, और ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर तो होगा ही, और एक ये वाला जो प्रोटोन
प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया है वो यहाँ पर ले लेते हैं। इन दोनों का एडिशन हमें करना है और वाटर मॉलिक्यूल भी निकालना है, वो भी आपको ध्यान रखना है इस तरह से। और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज से इस तरह से अट्रैक्ट होगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल भी जो है इस तरह से एक और एरो आपको लगाना है ताकि वो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाए। तो ये जो स्टेप होने वाला है वाटर मॉलिक्यूल का लॉस और ये इथेनॉल इसके ऊपर ऐड होना, तो ये स्टेप जो है वो स्लो है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे अगर ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल दें और ये सारा इसके ऊपर ऐड कर दें तो क्या बनेगा वो देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3CH2O। O जो है जब इस तरफ जब यहाँ पे कंबाइन करेगा तो इस O के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो है यहाँ पर आप देखिए कि क्या बनने जा रहा है। तो एक ये CH2CH3 मैं इधर लिख रहा हूँ और यहाँ पर H और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर तो रहेगा ही रहेगा। तो ये देख लीजिए कि ये जो है इथाइल ग्रुप यहाँ पर और इथाइल ग्रुप यहाँ पर है, एक इथाइल ग्रुप ये है और O जो है बीच में है, जो इलेक्ट्रॉन देने से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और एक H ये है ही है और ये इतना पोर्शन जो है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लॉस हो गया है। तो इस तरह से ये वाला एक कंपाउंड इस टाइप का बना है और इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से इसके बाद क्या होने वाला है वो देखिए। तो इसमें H पॉजिटिव आपको लास्ट में रिमूव करना ही होता है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, मीन्स उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अब क्या बनेगा, CH3CH2O CH2CH3। तो ये ईथर बन गया है जिसका IUPAC नेम क्या है, इथॉक्सी इथेन। तो इस तरह से H पॉजिटिव रिमूव करके ये इथॉक्सी इथेन बन गया है। ये तब होता है जब एक्सेस ऑफ अल्कोहल लें, इसमें 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के लेने पड़ते हैं और वाटर मॉलिक्यूल तो आपको निकालना ही है। फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव डालना था, लास्ट स्टेप में H पॉजिटिव निकालना है और 2 मॉलिक्यूल्स लिए इथेनॉल के। इस तरह से आपको ये इथेनॉल से डाईइथाइल ईथर मीन्स इथॉक्सी इथेन बनाने का मैकेनिज्म भी कर लेना है। हालांकि जो इथीन बनाने वाला मैकेनिज्म जो अभी पहले किया था वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल। तो इसके कुछ टेस्ट होते हैं, तो यहाँ पे हम 3 टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला टेस्ट देख लेते हैं, इसको लुकास टेस्ट बोलते हैं। तो इस टेस्ट में करना क्या है कि कोई अल्कोहल जो प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी कोई भी है उसको लुकास रीजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज लुकास रीजेंट। तो ये क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है, इससे अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं। तो एट रूम टेम्परेचर अगर करते हैं और टर्बिडिटी मीन्स प्रेसिपिटेट जो बनते हैं, क्योंकि जब आप अल्कोहल में HCl डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, अनहाइड्रस लेंगे मीन्स वाटर नहीं, तो क्या हो जाएगा अल्कोहल में HCl जो है वो OH का HCl का जो Cl है ये OH को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और RCl बन जाएगा। इसके ये टर्बिडिटी मीन्स इसका ये इंसॉल्युबल होता है, इसके प्रेसिपिटेट को ही टर्बिडिटी बोलते हैं, इसकी फॉर्मेशन होती है। तो आपको देखना है कि ये अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो ये जो टर्बिडिटी फॉर्मेशन है मीन्स प्रेसिपिटेट, अगर ये इमीडिएटली आ जाए तो अल्कोहल टर्शियरी होती है, क्योंकि आपको पता है टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा एक्टिव होती है तो उसमें ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन सबसे जल्दी होती है। अगर वो 4-5 मिनट बाद हो तो अल्कोहल क्या होती है, सेकेंडरी होती है, मीन्स सेकेंडरी जो है वो थोड़ा स्लो रिएक्ट करती है। अगर नो टर्बिडिटी इज फॉर्म्ड एट रूम टेम्परेचर पर ये क्लोराइड की फॉर्मेशन अगर होती ही नहीं है, काफ़ी हीट करने से होती है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि अल्कोहल जो है प्राइमरी है। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को जो है हम डिस्टिंग्विश करते हैं। रिएक्शन अभी लिख के दिखाते हैं। ये रिएक्शन वही है जो आपने ग्रुप प्रोसेस पहले पढ़ रखी है। तो इसका रीज़न भी आपको लिखना है, दिस इज बिकॉज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल टुवर्ड्स लुकास रिएजेंट इज टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। जो टर्शियरी अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करती है उसमें C और OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसके पास 3 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। तो प्लस साइन इफेक्ट से वो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिससे पोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है। पोलैरिटी ज़्यादा होने से ही रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये रीज़न भी आपने पहले पढ़ रखा है। इस तरह से आपको वो रिएक्शन जो है आगे लिख के दिखा देते हैं। तो इस रिएक्शन को शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, ये एक क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल। तो इसको प्राइमरी लिख लीजिए और इसमें आपको डालना क्या है, लुकास रीजेंट। लुकास रीजेंट क्या है, HCl प्लस अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिक्सचर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RCH2Cl जो है
ये टर्बिडिटी फॉर्मेशन होगी, लेकिन आपको यहाँ पे ये लिखना नहीं है कि प्राइमरी अल्कोहल में, तो आप क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, कि इसमें रिएक्शन नहीं होगी एट रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर पर अगर नहीं होती है तो इसका मतलब जो है अल्कोहल क्या है, प्राइमरी है। तो यहाँ पर अगर हम 2R ले लें तो एक H कम करना पड़ेगा, तो ये कैसी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इसी में अगर ये रिएक्शन करते हैं HCl प्लस अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो इसमें क्या होगा कि OH की जगह पे आपको Cl लगा देना है इस टाइप से। और ये आपको कहना है कि ये जो टर्बिडिटी फॉर्मेशन है ये जो है इन 5 मिनट्स, तो अप्रोक्सीमेटली अगर ये 5 मिनट्स में होती है तो इसका मतलब अल्कोहल क्या हुआ, सेकेंडरी हुआ। अब हम 3R लगा देते हैं, यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से OH लगा हुआ है, अगर उसको भी HCl प्लस अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन में ट्रीट करते हैं लुकास रिएजेंट से, तो इसमें जो है OH के जगह पे यहाँ पे क्या लग जाता है, Cl लग जाता है। और वाटर तो हर केस में निकलता ही है, वो भी आपको लिख लेना है। तो ये जो है फॉर्म इमीडिएटली, अगर इस तरह से ये इमीडिएटली बन जाता है तो ये आप लिख लेना इस टाइप से। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्कोहल जो है वो कौन सी है, टर्शरी है। तो ये रिएक्शन आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं जब ये टेस्ट एग्जाम में आता है। तो अदरवाइज़ आपने जो ग्रुप प्रोसेस पढ़ी है उसमें रिएक्शन को और ज़्यादा बेटर तरीके से लिखा गया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इस टेस्ट की हेल्प से, लुकास रिएजेंट की हेल्प से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर देखते हैं विक्टर्स मेयर टेस्ट। तो इस टेस्ट की हेल्प से भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो आप एक एक करके सभी को समझ लीजिए। तो वो देख लीजिए, जब मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या ले रहा हूँ, प्राइमरी अल्कोहल। तो इसमें स्टेप्स आपको याद रखने हैं कि पहले इसको फास्फोरस और आयोडीन मीन्स Pi3 जो है इस टाइप से बनेगा, तो उसके साथ ट्रीट करना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो है OH जो है आयोडो ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको AgNO2 से सिल्वर नाइट्राइड से ट्रीट करना है। तो इसमें क्या बनेगा, RCH2NO2 जो है इस टाइप से ये नाइट्रो अल्केन बन जाता है। इसको अगले स्टेप में आपने नाइट्रस एसिड से ट्रीट करना है। तो नाइट्रस एसिड से आपको यहाँ से H2O निकाल देना है, ये याद रखना है। इस तरह से H2O निकालेंगे तो यहाँ पर कंपाउंड जो है वो बनेगा क्या, वो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से 2H हमने निकाले हैं, O यहाँ से निकाला है, तो वो 2H जो है निकाले हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। ये NO2 ग्रुप तो साइड में है ही, और यहाँ पर जो है HNO2 में से अगर O निकाला है, क्योंकि H तो 2 वहाँ से निकाले, O यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बच जाता है, NOH। तो इस तरह का जो कंपाउंड बनता है इसको नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं, हालांकि इसका नेम करना जरूरी नहीं है। तो इसको आगे फर्दर जो है NaOH से जो ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है ब्लड रेड कलर। तो अगर ब्लड रेड कलर आ जाता है तो इसका मतलब जो अल्कोहल है वो कौन सी है, प्राइमरी है। तो इसमें स्टेप्स अभी आप लर्न कर लीजिए। अभी उस सेकेंडरी से दोबारा करेंगे कि पहले आपको आयोडीन से करना है, फिर AgNO2 से, फिर नाइट्रस एसिड से, और जो भी कंपाउंड बने उसको भी क्या करना है, NaOH से ट्रीट करके एक पर्टिकुलर कलर आएगा। तो अभी प्राइमरी के केस में तो रेड कलर है, सेकेंडरी के केस में कौन सा बनता है वो देखते हैं। आगे करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल से। सेकेंडरी अल्कोहल में यहाँ पर क्या होगा, 2R होंगे इस कार्बन पे जिस पे OH लगा है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो पहले की तरह इसको फास्फोरस आयोडीन से ट्रीट करेंगे, तो क्या होगा, इस OH की जगह पे क्या लग जाएगा, I लग जाएगा। उसके बाद आपको याद है कि हम AgNO2 से ट्रीट करने वाले थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2CHNO2 जो है NO2 ग्रुप यहाँ पे लग जाता है I की जगह पे। और इसके बाद आपको याद है कि हम नाइट्रस एसिड से इसको ट्रीट करते हैं। नाइट्रस एसिड को मैं HONO लिख देता हूँ दोबारा से, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से हमें वाटर का मॉलिक्यूल एक रिमूव करना है। तो यहाँ से जब H2O रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ से एक ही H निकला है तो एक सिंगल बॉन्ड ही होगा, और यहाँ से जो है OH निकल गया है तो क्या बचा है, NO इस टाइप से। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये NO2 तो यहाँ पे लगा ही है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा आपको कि कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कार्बन तो 4 बनाता है। तो ये जो R2 है, इन 2 R को अलग अलग लिख दीजिए, तो बॉन्ड जो है पूरे 4 जो हैं आपको दिखाई दे जाएंगे। इस टाइप से नहीं लिखे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो है ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं सीडोनाइट्राइल। तो सीडोनाइट्राइल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर।
हालांकि इसका नेम भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे आपको पता है कि लास्ट स्टेप में हम NaOH से ट्रीट करते हैं, तो इस केस में जो कलर आता है वो ब्लू कलर आएगा। अगर ब्लू कलर आ जाता है तो ये अल्कोहल जो है वो सेकेंडरी होगी। तो इस तरह से सेकेंडरी वाली रिएक्शन को आपने पूरी तरह से देख लेना है और किस कलर में इसमें आता है। और अभी आगे हमें करना है टर्शी। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, एक टर्शी अल्कोहल ले लेते हैं। तो टर्शी जो है इस तरह से उसमें 3R होंगे और एक OH तो होगा ही होगा। और पहले की तरह अब आपको स्टेप सारे लर्न हो गए होंगे कि हम OH की जगह पे क्या लगाने वाले हैं, I लगाने वाले हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें AgNO2 डालना है। तो I की जगह पर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि NO2 ग्रुप लग जाएगा, तो NO2 ग्रुप लग गया। और उसके बाद क्या करना है, आपको याद है कि नाइट्रस एसिड से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर H भी कोई नहीं है कि यहाँ पे आप HOH वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, तो ये रिएक्शन जो है यहीं पे रुकने लग जाएगी। तो नो रिएक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं। और उसके बाद अगर आप NaOH डाल भी देते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि अल्कोहल कौन सा है, तो कोई भी कलर आपके पास नहीं आएगा, तो ये कलरलेस सोल्यूशन रहेगा। तो अगर कलरलेस रहता है तो ये जो अल्कोहल है वो कौन सी है, टर्शी है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि टर्शी के केस में ये आयोडीन AgNO2 HNO2 और NaOH से ट्रीट करते हुए कलरलेस सोल्यूशन बनता है टर्शी के केस में। और सेकेंडरी के केस में आपको याद है कि ब्लू कलर था और प्राइमरी के केस में रेड कलर। तो इससे भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शी अल्कोहल को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आगे थर्ड नंबर पर देखते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर अल्कोहल। तो आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ज़रूर करना है। तो कोई अल्कोहल लें जिसमें ये वाला ग्रुप हो, तो ये ग्रुप जो है ध्यान से देख लीजिए आप, CH3CHOH। यहाँ पे इधर कोई भी चीज़ लगी हो सकती है, H लगा हो सकता है, मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है इस साइड में, पर ये चीज़ उसमें हो। तो ऐसे अल्कोहल को अगर हीट करें आप आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्कली, अल्कली का मतलब बेस, तो बेस आप NaOH भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं एट 343 केल्विन पर। तो क्या हो जाता है कि येलो प्रेसिपिटेट आइडोफॉर्म के बनते हैं। आइडोफॉर्म जो है उसका फार्मूला आपको याद होगा CHI3। तो इस कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है सिर्फ उसी अल्कोहल से जिसमें ये वाला ग्रुप हो। अगर उसको आयोडीन या एक्वस NaOH या सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करें तो आइडोफॉर्म बन जाता है, जिसका एक पर्टिकुलर कलर होता है येलो। तो उससे इस टाइप के अल्कोहल की पहचान हो जाती है जिसमें ये ग्रुप हो। तो मैं इस ग्रुप वाला कोई अल्कोहल ले लेता हूँ। तो कौन सा अल्कोहल ले लूँ, CH3CH2OH। तो ये इथाइल अल्कोहल है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने अगर H लगाया तो CH3CH2OH, तो ये इथेनॉल बन जाता है। तो इसमें आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा कि 4 आयोडीन और 6 NaOH अगर लें, तो ये 4 और 6 आपको याद रख लेना है। तो इससे रिएक्शन को बैलेंस करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। और CHI3 ये आइडोफॉर्म बन चुका है, इसके येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। एक इसमें बनता है HCONA सोडियम फॉर्मेट, और इसमें एक 5NaI। तो एक Na तो यहाँ लग गया है और 5 यहाँ लगाने हैं, क्योंकि टोटल जो है 6 हैं। और जितने ये 5 ये NaI बने हैं आपको याद रखना है, उतने वाटर मॉलिक्यूल भी हैं इसमें, 5 वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पे लिख देने हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है और रिएक्शन बैलेंस ही है, क्योंकि यहाँ पर 8 आयोडीन है और इधर भी 5 और 3 जो हैं 8 आयोडीन ही हैं। तो रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। और आइडोफॉर्म के क्या होते हैं, येलो प्रेसिपिटेट। इस तरह से ये वाला अल्कोहल जो है इथेनॉल ये टेस्ट देता है। अगर आप मीथेनॉल से करते हैं CH3OH से, अगर उसमें आयोडीन और NaOH डालते हैं, तो आप देखेंगे कि उस केस में रिएक्शन नहीं होती है। तो इस तरह से मीथेनॉल और इथेनॉल को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो इस टेस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दिस टेस्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। तो ये आपको देख लेना है कि ये वाली अल्कोहल तो इससे डिस्टिंग्विश हो ही जाती हैं, और कौन सी होती हैं वो भी हम आगे देख लेते हैं। आगे आपको नोट करना है सिमिलरली दिस टेस्ट कैन आल्सो बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो अगर कहीं एग्जाम में आए हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 1-ol एंड प्रोपेन 2-ol, तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि प्रोपेन 1-ol क्या होता है CH3CH2CH2OH, और प्रोपेन 2-ol का फार्मूला क्या है CH3CHOHCH3। तो इस टाइप से जो है ये ग्रुप जो ग्रुप मैंने बताया था वो यहाँ प्रोपेन 2-ol में मिलता है, प्रोपेन 1-ol में नहीं है। इसमें तो OH फर्स्ट नंबर पे है। तो ग्रुप में ये जो OH है सेकंड नंबर पे होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। लेकिन अभी जो हमने इथेनॉल किया था उसमें तो OH फर्स्ट नंबर पर ही था, लेकिन आप दूसरी साइड से तो सेकंड नंबर पे था। किसी भी साइड से आप देखें तो अगर वो सेकंड नंबर पे होता है OH, जैसे प्रोपेन 2-ol में या इथेनॉल में है, चाहे आप लेफ्ट से देखें या राइट
से, तो वो जो है ये टेस्ट दे देता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि प्रोपेन 2 आइडोफार्म टेस्ट देगा, मीन्स आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्ट करके येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफार्म दे देगा, लेकिन प्रोपेन 1 में ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये जो पेयर ऑफ कंपाउंड है इससे डिस्टिंग्विश हो जाएगा। इस तरह से ब्यूटेन 1 और ब्यूटेन 2 तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। ब्यूटेन 2 4 कार्बन में जो OH है वो सेकंड नंबर पे होगा, तो यही उसको टेस्ट देगा, और ब्यूटेन 1 जो है वो नहीं देगा। तो इस तरह से मीथेनॉल इथेनॉल आपने पहले पढ़ लिया है, तो वो भी पेयर ऑफ जो अल्कोहल है इस टेस्ट से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। और यहाँ पे एक बात आपको और भी नोट कर लेनी है कि आइडोफार्म टेस्ट इज आल्सो शोन बाय एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो जो एल्डिहाइड या कीटोन ये वाला ग्रुप पोजेस करते हैं CH3CO, मतलब कीटो ग्रुप हो दूसरे नंबर पे या OH ग्रुप हो दूसरे नंबर पे, किसी भी साइड से, तो वो आइडोफार्म टेस्ट देते ही देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं खाली H लगा देता हूँ, CH3CHO बन जाता है एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड भी ये टेस्ट देता है। हालांकि आप एल्डिहाइड या कीटोन वाले चैप्टर में ये पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और एसीटोन क्या होता है, CH3CO CH3, तो इसमें भी ये ग्रुप है, ये भी आइडोफार्म टेस्ट दे देगा। इस तरह से ब्यूटेनॉन, पेंटेन 2 तो ये भी आइडोफार्म टेस्ट देते हैं। इनके बारे में आपको एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में फिर से बताया जाएगा। तो इस तरह से आइडोफार्म टेस्ट जो है आपको अच्छे से जरूर लर्न करना है। आगे की ये टॉपिक है सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल। इसका मतलब होता है कि कमर्शियली मीन्स मार्केट में कौन कौन से अल्कोहल बिकते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेस हैं, ये भी आपको जस्ट रीड कर लेना है। इसमें से कोई एक नंबर का कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन सकता है, तो जस्ट इसको रीड कर लेते हैं। जैसे मिथाइल अल्कोहल आपको पता है क्या होती है, CH3OH, तो इसको वुड सेपरेट भी कहते हैं, और इसको कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से बनाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजिनेशन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, तो इस तरह से ये मीथेनॉल बन जाता है। और इसके यूजेस भी आप रीड कर सकते हैं। इसको एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं पेंट्स, वार्निश वगैरह में। और मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, उसको बनाने में इसका यूज़ करते हैं। डी नेचरिंग इथाइल अल्कोहल में थोड़ा सा मिथाइल अल्कोहल मिक्स कर देते हैं ताकि वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ ना की जा सके। इसको डी नेचरिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, तो उसमें भी इसका यूज़ है। एज एन एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल रेडिएटर में जहाँ वाटर डालते हैं तो उसमें अगर थोड़ा सा अल्कोहल मिला दें तो वो एज ए एंटी फ्रीज, मीन्स वाटर जल्दी फ्रीज नहीं होता, उसका फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज़ करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल की शॉर्टेज हो तो उसमें थोड़ा अल्कोहल मिक्स किया जा सकता है। और इस तरह से मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम्स, ड्रग्स, वार्निश, इन सब चीज़ों में भी मिथाइल अल्कोहल का यूज़ होता है। आगे सेकंड नंबर पर देखते हैं इथाइल अल्कोहल। तो इसको कैसे बनाते हैं, मेनली प्रिपेयर्ड बाय मोलेसिस। मोलेसिस क्या होता है, डार्क ब्राउन लिक्विड लेफ्ट आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। तो शुगर की जब बनाई जाती है, शुगर की क्रिस्टलाइजेशन की जाती है, तो एक गंदा सा ब्राउन सा लिक्विड बचता है। मोलेसिस उसकी फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल बनाई जाती है। तो वो जो है इस तरह से ये इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन रहती है, और ये 95% इसको प्योर बना सकते हैं इस मेथड से, और इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। तो इसके जो प्रिपरेशन है इथाइल अल्कोहल की, वो पहले फर्मेंटेशन वाली रिएक्शन जो है आपको कराई जा चुकी है फ्रॉम केन शुगर, तो वो भी आपने यहाँ पे पढ़ लेनी है पिछले वाले किसी वीडियो लेक्चर से। तो इसका यूजेस जो है यहाँ पर देख लेते हैं। एज ए सॉल्वेंट फॉर पेंट, डाइज, वार्निश, तो ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे मीथेनॉल के थे। और मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म बनाने में भी इथाइल अल्कोहल का यूज़ होता है। और इम्पोर्टेंट बेवरेज मीन्स जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, बियर, रम, विस्की, ब्रांडी, तो वो सब क्या होता है, इथाइल अल्कोहल ही होता है। तो उसकी परसेंटेज इनमें सब में अलग अलग हो सकती है। और एंटी फ्रीज एंड ऑटोमोबाइल रेडिएटर, तो ऑटोमोबाइल रेडिएटर में एंटी फ्रीज मीन्स उसका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए वहाँ भी इसका यूज़ करते हैं। और एज ए सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन, तो एक्सट्रैक्शन करना हो, किसी क्रिस्टलाइजेशन करनी हो, तो ये प्रैक्टिकल्स वगैरह में, केमिस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं। अल्कोहल के क्रिस्टलाइजेशन वाला जो प्रैक्टिकल होता है उसमें कहीं यूज़ किया जाता है, तो ये भी आपको रीड कर लेना है। आगे थर्ड नंबर पर है एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होती है ये आपका पता होना चाहिए। 100% इथाइल अल्कोहल होती है, इथेनॉल। और ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है उसको एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन मेथड होता है प्यूरिफिकेशन का, उससे ये 100% बनाई जा सकती है। और इसका भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रहता है जहाँ पे प्योर अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह से होती है पावर अल्कोहल का मतलब पावर जनरेट करने के लिए। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल और पेट्रोल को 4:1 की रेशो में अगर मिक्स कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन एंड ईथर, तो ये सब मिला के इसको एज ए मोटर फ्यूल जो है यूज़ किया जा सकता है। हालांकि अभी इसको यूज़ नहीं किया जाता,
तो इस तरह की जो अल्कोहल होती है यूज्ड फॉर जनरेटिंग पावर इज कॉल्ड एज पावर अल्कोहल। तो ये पावर अल्कोहल क्या है ये भी आपको पढ़ लेना है। और ये डीनेचर्ड अल्कोहल तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इंडस्ट्री में या लैब में जो इथाइल अल्कोहल पड़ी होती है दैट इज मिक्सड विद लिटिल मिथाइल अल्कोहल टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ताकि वो लैब में से कोई स्टूडेंट या टीचर या कोई लैब असिस्टेंट जो है उसको कहीं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ ना करना शुरू कर दे। तो इसलिए उसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस किया जाता है बाय मिक्सिंग विद मिथाइल अल्कोहल। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। और अल्कोहल जो है इस तरह से जो मिलती है तो उसको मिथाइलेटेड स्पिरिट बोलते हैं या डीनेचर्ड अल्कोहल। तो अल्कोहल के बारे में इस तरह ये पूरी स्टडी आपने अच्छे से कर लेनी है।